Hello students, in this video of MPMC I am going to discuss important topics जिसका यूज करके जिसको आप पढ़ के लर्न करके you can score good marks. तो now already important topics जो कि पांचों यूनिट का है, यूनिट वाइज अपलोडेड है. तो in this I will cover फ्यू टॉपिक्स ओनली कि जिसको आपने करना ही करना है. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आता है ब्लॉक डायग्राम. एटलीस्ट वन ब्लॉक डायग्राम तो होता ही है, या तो पूरा ब्लॉक डायग्राम होगा या उसका कोई सेक्शन पूछ लेगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे पूछ लिया था लास्ट टाइम टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट ऑफ 8085. तो ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले किसका आपने करना है? माइक्रो प्रोसेसर 8085. देन आपने करना है 8086. देन आपने करना है 8051. ये तीनों तो करने ही हैं, इसमें से कुछ भी आ सकता है. इसके अलावा आपको जो करने हैं वो है 8255 जो आएंगे अंडर यूनिट 3. ठीक है. देन आपको करना है 8254. A259 and most important from this unit that is 8237 जो कि है डीएमए का. समटाइम्स डीएमए का 8257 पूछ लेता है. इन दैट केस आप अगर इफ पॉसिबल तो आप उसको भी कर लो, अदरवाइज आप 8237 ही बनाया ना डीएमए. ठीक है, बिकॉज आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन है 8237. तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम. नाउ अब आपने जो पिन डायग्राम्स पढ़नी होंगी, पिन डायग्राम्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं पढ़नी, सबसे पहले आप ये 7 टॉपिक कर लो. देन आपके आते हैं पिन डायग्राम्स. तो पिन डायग्राम्स में मोस्टली आपके जो चांसेस होते हैं वो 8085, 8086 और 8051 के. तो इन तीनों के पिन डायग्राम को आपको बहुत अच्छे से करना है. ठीक है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका 8086 है, बट स्टिल क्वेश्चन दोनों से ही आते हैं, 8086, 8051, इवन 8085 से. हो सकता है कि आपको पूरा पिन डायग्राम ना पूछे, कुछ स्पेसिफिक पिन लिखी हो और उनका एक्सप्लेनेशन पूछे. तो इन दैट केस आपको पढ़ने तीनों ही पिन डायग्राम में. जरूरी नहीं है कि आपका पूरा पिन डायग्राम पूछे, वो पिन्स भी लिख के पूछ सकते हैं. जैसे कई बार 8085 के केस में देखोगे आप एएलई पूछ लेता है, फिर आपका पूछ लेता है रेडी की क्या वर्किंग है ना. इस तरीके से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं. नाउ ये 2 टॉपिक कवर करने के बाद आपको जो नेक्स्ट करना है वो आपको करने हैं फ्लैग रजिस्टर. फ्लैग रजिस्टर, फ्लैग बिट्स या पीएसडब्ल्यू किसी भी नाम से आ सकता है, पीएसडब्ल्यू. तो ये भी आपको इन तीनों के ही करने हैं और जरूर से करने हैं. 8085, 8086 और 8051 इनमें से वन का तो जरूर होगा. और मैं ये तीनों इसलिए कहना चाहूंगी कि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 8086 एंड 8051 में, जबकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये 8 बिट का, ये 16 बिट का और ये 8 बिट का होता है. इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज एड्रेसिंग मोड. एड्रेसिंग मोड्स में अगेन 8085 आपको आना चाहिए, 8086 आपको आना चाहिए और 8051. ठीक है, एक का तो एड्रेसिंग मोड आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आता है. आप चेक कर लेना पेपर, नहीं आया तो कोई बात नहीं, बट आपने आना चाहिए. ठीक है, नहीं तो अभी जैसे क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर का देखोगे तो उसमें एड्रेसिंग मोड ही पूछा था, बट इंस्ट्रक्शंस गिवन थे और उसके एड्रेसिंग मोड्स आपको बताने थे. मींस कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी फॉर्म में आ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है इंपॉर्टेंट वो है आपके इंटरप्ट्स. इंटरप्ट्स अब इसमें से 8085 और 8051 के चांसेस मोस्टली होते हैं, तो आपको यही दोनों करने हैं. अब 8085 में जब आप करोगे तो आप सॉफ्टवेयर वर्सेस हार्डवेयर, फिर आपका वेक्टर्ड वर्सेस नॉन वेक्टर्ड. ठीक है, अब उसके बाद आपका पूछ सकता है मास्केबल, नॉन मास्केबल. ये तो ये आपको करना है सिम एंड रिम. ठीक है, समटाइम्स ये भी आपका डायरेक्टली आ जाता है. ठीक है, ये हो गई. इन क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है, इन्हें आपने करना ही करना है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट. अब आप अगर लास्ट 2 ईयर का पेपर देखो तो एक क्वेश्चन आपका इंटरफेसिंग का, मेमोरी इंटरफेसिंग का जरूर होता है. तो मेमोरी इंटरफेसिंग इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो मेमोरी इंटरफेसिंग आपकी होनी चाहिए. अगर आपको आ गया तो वेल एंड गुड. नाउ अब आपके आते हैं, अगर हम बात करें 8051 की, तो उसमें आपको याद करने हैं
स्पेशल फंक्शन रजिस्टर ऑफ 8051। ये आपके सारे भी पूछ सकता है या कोई स्पेसिफिक भी पूछ सकता है। इसी तरीके से जनरल पर्पस रजिस्टर ऑफ 8085, करेक्ट है। सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस में आप पढ़ते जाओगे। जनरली जब आपने 8085 का पिन डायग्राम पढ़ लिया, ब्लॉक डायग्राम पढ़ लिया, तो आपको ऐसे ही इजी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज, अब आता है आपका मोड्स ऑफ 8255, जिसमें आपका बीएसआर मोड एंड इनपुट आउटपुट मोड होते हैं, करेक्ट है। नेक्स्ट आपका आता है मोड्स ऑफ 8254, ठीक है। लास्ट टाइम 8279 के मोड, 8259 के मोड्स पूछे थे, तो दिस टाइम इन दोनों को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक। बाकी एक टॉपिक और आप कर लेना, दैट इज असेंबलर एंड डायरेक्टिव्स of 8051। So this is all about few important topics। इंस्ट्रक्शंस तो आपने करने ही करने हैं। आपकी बुक में इंस्ट्रक्शंस जो है उसको आप ट्राई करो एक बार दो बार रीड करने की, क्योंकि आप उसको लर्न नहीं कर सकते। आप उसको समझोगे उसके एब्रिवेशन को, तो वो क्वेश्चंस आते हैं समटाइम्स 2 मार्क्स में, समटाइम्स 7 मार्क्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच। स्टिल यू हैव एनी डाउट देन प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।